क्वेश्चन है हमारे पास, वो आपके पास नेट जीआरएफ जून 2017 का ही क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक गिवन फंक्शनल है आई ऑफ बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश। गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जो 2 वेरिएबल फंक्शन है वो आपके पास नॉन जीरो है, और आपके पास एक पॉइंट गिवन है, एक कर्व गिवन है आपके पास बाई इक्वल्स टू साई एक्स, और एक फिक्स पॉइंट गिवन है ए। ये एक्सट्रीमल का मेरे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट है जो क्या है आपके पास गिवन एक्स नोट कोमा बाई नोट, और ये फिक्स है आपके पास। और मेरे पास जो भी एक्सट्रीमल ऑब्टेन करेंगे उसका जो राइट हैंड है आपके पास वो एक्स वन कोमा बाई वन गिवन कर्व है जो बाई इक्वल्स टू साई एक्स पे मूव कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है आपके पास, ये जो प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है, मूविंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक पॉइंट आपके पास फिक्स है, दूसरा पॉइंट आपके पास एक्सट्रीमल का गिवन कर्व पे मूव कर रहा है। फिर उन्होंने पूछा है कि आपके पास जो एक्सट्रीमल है बाई इक्वल्स टू बाई एक्स इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है और इस कर्व को किस एंगल के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कर्व है, सपोज कीजिए एक कर्व है और दूसरा कर्व आपके पास जिसकी स्लोप मैंने सपोज कर ली m1 है, मेरे पास जो फाई कर्व है उसकी स्लोप m1 है, और साई कर्व है जिसकी स्लोप मेरे पास m2 है। अगर ये दोनों एक दूसरे को थीटा एंगल से इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास स्लोप क्या होती है, थीटा एंगल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यही हमें यहाँ यूज करना है, यानी कि अगर एक्सट्रीमल और इनके बीच का एंगल सपोज कर लीजिए आपके पास थीटा है, तो हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी होगी। स्लोप इसकी क्या आएगी, एक्सट्रीमल की। इन जनरल एक्सट्रीमल आपके पास तो बाई डैश आएगी और साई डैश हमारे पास गिवन कर्व की स्लोप होगी, तो वही फाइंड करना है। तो आपके पास जब भी मूविंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगी तो आप ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन यूज करते हैं। ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन आपके पास वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स कोमा बाई बाई डैश प्लस जो भी आपके पास कर्व है जिसके एलोंग आपके पास पॉइंट मूव कर रहा है। तो किस कर्व के एलोंग मेरे पास पॉइंट मूव कर रहा है, साई, तो साई डैश एक्स माइनस जो भी एक्सट्रीमल आएगा उसका डेरिवेटिव इनटू जो आपके पास यहाँ गिवन फंक्शनल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश, और जो पॉइंट आपके पास मूव कर रहा है उस पॉइंट पे आप ये कंडीशन फाइंड करते हैं विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ एक्स कोमा बाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर इंटू आपके पास ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश मिलेगा यहाँ से, प्लस साई डैश एग्जिटिज रहेगा क्योंकि हमें गिवन कर्व साइड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, माइनस बाई डैश एक्सट्रीमल भी नहीं मालूम, और हमें एग्जिटिज यही फाइंड करना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी कर्व आपके पास साई डैश है उसकी स्लोप को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास एक्सट्रीमल आने वाला है उसकी स्लोप को, इनटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाई डैश करना है। ये फंक्शन आपके पास किससे इंडिपेंडेंट है, बाई डैश से, तो इसका जो भी डेरिवेटिव में कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, रोल इन दोनों को प्ले होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे आप तो वो क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ एक्स कोमा बाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश इंटू फिर आप बाई डैश 10 इनवर्स बाई डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या मिलने वाला है, 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज रहेगा। अब आपके पास सेकंड फंक्शन सेम रहता है, ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला, बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर, ये मिलेगा। अब ये आपके पास 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर है, ये आपके पास 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर है, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको। तो अब आप एफ ऑफ एक्स कोमा बाई ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश थ्रू आउट कॉमन आउट है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप कॉमन आउट लेंगे तो एफ ऑफ एक्स कोमा बाई ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश थ्रू आउट आपने कॉमन आउट ले लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर प्लस साई डैश माइनस बाई डैश इंटू आपके पास यहाँ से क्या बचने वाला है, 1 अपॉन आप एफ ऑफ एक्स कोमा बाई इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई डैश आपने थ्रू आउट कॉमन आउट ले लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर
प्लस फाइव डैश माइनस बाई डैश इंटू आपके पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स बाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई डैश कॉमन आउट है, तो क्या मिलेगा आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल चल रहा है आपके पास 0 के। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या मिलने वाला है आपके पास, ये आपके पास नॉन जीरो क्वांटिटी है, ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, तो ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, तो इस क्वांटिटी को हमें क्या होना होगा 0। तो यहाँ से आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर कॉमन आउट लेंगे तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर प्लस 5 डैश, इसका मल्टीप्लीकेशन होना है हमारे पास इसके साथ, तो साई डैश माइनस बाई डैश इंटू 1 प्लस बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो वो क्या मिलेगा आपके पास 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर प्लस साई डैश इंटू बाई डैश माइनस बाई डैश स्क्वायर प्लस साई डैश माइनस बाई डैश इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। तो बाई डैश स्क्वायर से बाई डैश स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा बाई डैश माइनस साई डैश इक्वल्स टू 1 प्लस साई डैश इंटू बाई डैश, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो बाई डैश माइनस साई डैश अपॉन 1 प्लस बाई डैश इंटू साई डैश इक्वल्स टू 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारे पास एक्सट्रीमल था बाई इक्वल्स टू बाई एक्स और बाई इक्वल्स टू साई एक्स जो कर्व था उनके बीच में आपने एंगल थीटा अज्यूम किया था, तो ये किसके इक्वल है आपके पास टेन थीटा के इक्वल है, और ये क्वांटिटी मेरे पास किसके इक्वल है 1 के, तो टेन थीटा आपके पास यहाँ किसके इक्वल आएगा 1। तो दोनों के बीच में जो कर्व आएगा वो थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा 5/4, यानी कि जो आपके पास एक्सट्रीमल है वो गिवन कर्व को कितने एंगल के साथ इंटरसेक्ट करेगा 5/4 के साथ। आई होप क्लियर होगा ये।